संकल्पना के पीछे गरुड़ पुराण रहा। गरुड़ पुराण क्या है जो हम 13 दिन में सुनते हैं। राम रावण का युद्ध पूर्ण हुआ। युद्ध के 70वें दिन अंत में रावण ने नागपाश चलाया और रावण के नागपाश से राम लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। युद्ध रुक गया। भगवान महादेव हिमालय पर बैठे बैठे राम रावण युद्ध देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा युद्ध रुक गया, उन्होंने गरुड़ महाराज को आदेश किया कि आप जाएं और मेरे राम लक्ष्मण को मुक्त करें। गरुड़ महाराज उस समय भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। उन्होंने घंटी उठाई थी आरती करने के लिए कि टेलीफोन आया। उन्होंने घंटी नीचे रखी। गरुड़ महाराज युद्ध भूमि में आते हैं। राम लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर अपनी चोंच से तक्षक नाग को टुकड़े टुकड़े करके हटाते हैं। तक्षक नाग से कहकर प्रभु का विष पुनः खिंचवाते हैं और राम लक्ष्मण युद्ध के लिए पुनः सज्ज होते हैं। राम रावण युद्ध पुनः प्रारंभ होता है। लेकिन जब गरुड़ महाराज बैकुंठ वापस जा रहे हैं तो उनके मन में यह अहंकार आया कि मैं बड़ा कि ये बड़े। जिनको मैंने मुक्त किया, क्या मैं घर पर जाकर आरती करूं कि उल्टी इनको मेरी आरती करनी चाहिए? यदि मैं समय पर नहीं पहुंचता तो काम गड़बड़। तो कल से मैं महाविष्णु की पूजा करूं कि नहीं करूं, ऐसा अहंकार आया और उन्होंने अपनी गाड़ी बैकुंठ की जगह हिमालय की ओर दौड़ाई। महादेव जी से जाकर प्रश्न किया कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। क्या मैं जानना चाहता हूं कि मैं विष्णु की पूजा करूं कि नहीं करूं? भगवान महादेव समझ गए कि इन्हें अहंकार आया है। महादेव जी ने कहा, गरुड़ महाराज मेरे पास समय नहीं है। मेरी कथा पहले से चल रही है। पार्वती देवी कथा सुन रही है। आप ऐसा करें, काकभूषुंडी महाराज जी के पास जाएं, वे आपको राम कथा सुनाएंगे। तो गरुड़ महाराज जी ने जवाब दिया कि महाराज, मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूं उस कंपनी में कौवा चपरासी है, तो क्या मैं उसके पास जाकर राम कथा सुनूं? तो महादेव जी ने कहा कि पक्षी की भाषा पक्षी ही समझा सकता है। तुम्हें यदि राम कथा सुननी है तो काकभूषुंडी महाराज जी के पास ही जाना होगा। गरुड़ महाराज महादेव जी का पत्र लेकर काकभूषुंडी महाराज जी के पास आते हैं। काकभूषुंडी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। ते प्रतिभेचा आम्र वनातिल वसंत वैभव गाते कोकिल। पक्षी सुना रहा है राम कथा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम कथा प्रारंभ हुई। तब से मित्रों राम कथा के 4 घाट प्रसिद्ध हैं। एक घाट पर भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं और पार्वती देवी कथा सुन रही है। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुनाते हैं और भरद्वाज ऋषि कथा सुन रहे हैं। तीसरे घाट पर काकभूषुंडी महाराज कथा सुना रहे हैं और गरुड़ महाराज कथा सुन रहे हैं। और चौथा घाट पलसीकर कॉलोनी में अन्ना महाराज संस्थान में आयोजित, जहां मैं तुलसीदास महाराज का प्रतिनिधि आपको राम कथा सुनाने आया हूं और आप राम कथा सुन रहे हैं। ठीक 9 बजे
काकभूषुंडी महाराज जी को राम कथा सुनाने के उपलक्ष्य में गरुड़ महाराज जी ने क्या गिफ्ट दिया, कौन सा वरदान दिया, ये आपको ठीक 9 बजे मालूम पड़ेगा। फिर काकभूषुंडी महाराज जी को भी गरुड़ जी ने वरदान दिया, वो क्या था वो सुनने के लिए आपको 1 घंटा और रुकना है। अगला गीत राम जन्म के पश्चात सावळा रामचंद्र माझ्या मांडीवर बसतो, अष्टगंधांचा सुवास निळ्या कमळाला येतो।